Good morning, dear student. Today I am going to teach chapter number 9, Psychology and Sports. Psychology. Psychology, Greek के two words, psycho plus logos. Psycho means कि हमारा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की स्टडी, मीन्स के माइंड से रिलेटेड, हमारे बिहेवियर से रिलेटेड स्टडी. साइको मीन्स बिहेवियर एंड लॉग्स मीन्स स्टडी. इसके 4 मीनिंग दिए थे अलग अलग राइटर ने. फर्स्ट ऑफ मीनिंग दिया गया स्टडी ऑफ सोल, कि आत्मा का ज्ञान, जो हमारी इंटरनल जो आत्मा है उसका ज्ञान. बट कुछ रिसर्चर ने इसे एक्सेप्टेबल नहीं किया और नेक्स्ट मीनिंग दिया जो वो था कॉन्सिनेंस, के स्टडी ऑफ कॉन्सिनेंस, की चेतना का ज्ञान. बट कुछ रिसर्चर ने उस पर भी ऑब्जेक्टिव किया कि ये इस पर जो हमारी कॉन्सिनेंस है उसमें किसी भी चीज़ के बारे में प्रॉपरली नॉलेज नहीं हो सकती. अगर कोई भी पर्सन कितना भी इंटेलिजेंट है उसको अपने सब्जेक्ट में पूरी नॉलेज नहीं हो सकती. कॉन्सिनेंस मीन. एंड थर्ड मीनिंग दिया था स्टडी ऑफ माइंड. स्टडी ऑफ माइंड को भी रिसर्चर ने एक्सेप्ट नहीं किया बिकॉज कि हर किसी भी ओपिनियन को लेकर, किसी भी एक टॉपिक को लेकर हर एक पर्सन के अलग अलग व्यू होंगे, कि किसी के माइंड की स्टडी नहीं की जा सकती. और लास्ट जो एक्सेप्ट किया गया वो था बिहेवियर, कि जो पर्सन का बिहेवियर है उस पर जो साइकोलॉजी में स्टडी की, कि जो मनोविज्ञान के तौर पर जो स्टडी है वो हमारी बिहेवियर की है. एंड फर्स्ट ऑफ टॉपिक मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी. पर्सनैलिटी एक लैटिन वर्ड पर्सोना से बना है. यूनान के लोग क्या थे कि वो जब भी कोई नाटक या स्टेज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते थे जिसमें क्या होता था, वहां पर एक मुखौटा यूज करते थे अपने फेस पर लगाने के लिए. उस वर्ड को पर्सोना बोलते थे और पर्सोना से ही जो ओरिजिन हुआ पर्सनैलिटी. पर्सनैलिटी मीन कि व्यक्ति की जो इंटरनल या एक्सटर्नल जो थिंकिंग है, जो बॉडी पोजीशन है या बॉडी साइज है वो कैसा है, कितना उसका इंटरेक्टिव है. डिमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी. डिमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी में क्या मीन कि हमारी जो पर्सनैलिटी है उसमें क्या क्या चीज़ें रिलेटेड होनी चाहिए. एनर्जी. एनर्जी मीन कि हमारे अंदर काम करने की कितनी क्षमता है, मीन कि हम कितनी ज़्यादा हमारी जो किसी भी काम को करने के लिए हमारे में पावर है, किसी काम को करने के लिए कितनी एनर्जी है. डायरेक्शन. डायरेक्शन मीन के कोई भी दिशा, मीन्स के कोई काम को हम कर रहे हैं उसका सोशल पर, हमारी कंट्री पर क्या अफेक्ट पड़ेगा. ये नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल कोई सोशल वर्क है, उसका हमारे सोसाइटी या समाज पर क्या होगा, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा. और इसी के रिलेटेड ऑपोजिट क्या है, जो हमारे टेररिज्म जैसे वो उनका क्या पड़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा. उसकी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव होगी. वैल्यूज. वैल्यू मीन्स कि उसका समाज में हमारा जो मूल्यांकन है, अगर हम एनर्जी से पूरा काम कर रहे हैं और सही डायरेक्शन में कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, हमारी वैल्यू ज़्यादा होगी. सोशल में हमारी वैल्यू इतनी ज़्यादा होगी कि जितना हम एनर्जी एक्टिवनेस से पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी भी चीज़ में, किसी भी वर्क में, जैसे हमारे कोई भी सोसाइटी में या कंट्री में या स्कूल में कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं जिससे कि हम एनर्जी से काम करते हैं, सही डायरेक्शन से जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उसको हम कर रहे हैं, जिससे कि हमारी होती है वैल्यू. वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा. स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ मीन क्या होगा कि स्ट्रेंथ से क्या होता है कि जब भी कोई भी एनर्जी के साथ वर्क किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और प्रॉपर वैल्यू उसकी काम की समझ, और जिससे क्या हम उसको स्ट्रेंथ और काम को और बेटर से बेटर तरीके मीन्स के सोशल के साथ मिलकर ग्रुपिंग के साथ काम करेंगे, जिससे कि हमारी स्ट्रेंथ है जो डेवलप होगी, जिससे कि हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होगी कि लोगों के साथ मिलकर जुलकर जो साथ काम करना, उससे क्या होता है कि हमारी स्ट्रेंथ डेवलप होती है. जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी काम करना इजी होगा.
कॉन्सिनेंस मीन्स चेतना, कि जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमारा कॉन्सेंट्रेशन हो, उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, जिसको काम से हम कर सकते हैं। हमारे पास एनर्जी है, डायरेक्शन है, वैल्यू है, स्ट्रेंथ है, बट अगर कोई भी कॉन्सिनेंस नहीं मीन्स फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बिल्डिंग बनाना है 100% है, बट हमको कोई उस काम की नॉलेज नहीं है, उस 100% की जो स्ट्रेंथ है वो बेकार जाएगी, जिससे कि हमारी कॉन्सिनेंस है, उसकी नॉलेज है, प्रॉपरली नॉलेज, स्ट्रेंथ यूज कर सकते हैं। और कॉन्सिनेंस मीन के नॉलेज होना, प्रॉपरली नॉलेज होना जरूरी है। डेप्थ मीन के पूरा डूंगाई तक जाना, कि हमारी जो पर्सनैलिटी है कि उसका अंदरूनी पार्ट तक, कि मीन बाहरी दिखो डिफरेंट हो और इंटरनल और हो। जैसे कि हमारे पर्सन होते हैं कि इंटरनल उनके अंदर का कुछ और होता है, बाहर से कुछ होते हैं, ऐसे ही कि वो इंटरनल और एक्सटर्नल सेम हो, डिफरेंट हो ना हो उनमें। नेक्स्ट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। टाइप ऑफ पर्सनैलिटी में क्या है कि ये 4 टाइप्स की, टाइप ए। टाइप ए में क्या आता है कि वो पर्सन रिलेट करते हैं जिनको अपने जो विचार हैं, या एक्सट्रोवर्जन पीपल्स आ जाते हैं इसमें। एक्सट्रोवर्जन के वो खुले नेचर के होते हैं और सभी काम में एक्टिवनेस पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक वो प्रॉपरली तौर पर हर काम में जो एक्टिव तौर पर पार्टिसिपेट करते हैं। टाइप बी पर्सनैलिटी। टाइप बी पर्सनैलिटी में क्या होता है कि वो खुद के सेल्फिश होते हैं, कि काम को खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, वो किसी अदर पर्सन पर डिपेंड नहीं रहते। ये अपनी लाइफ में क्या होता है सेटिस्फाइड होते हैं अपनी लाइफ में, कोई ज़्यादा इनकी वो डिमांड नहीं होती। जिन लोअर मिडिल क्लास के पर्सन आ जाते हैं जिसमें क्या होता है कि डिमांड ज़्यादा नहीं होती, वे अपनी लाइफ में बस सेटिस्फाइड होते हैं, जो चलता है चलने दो, ऐसे इस तरह के पर्सन होते हैं। टाइप सी। टाइप सी में क्या होता है कि पर्सन किसी इंट्रोवर्सन कैटेगरी में आते हैं, कि वे अपने विचार किसी के आगे रख नहीं करते, कि जो हमारे बिहेवियर है या हमारा कोई काम है, जैसे कि हमारा कोई काम हो, उसको हम किसी की हेल्प चाहिए हो, वे किसी भी तरह के पर्सन की हेल्प नहीं लेते, और वे अपनी लाइफ में परेशानियाँ बहुत झेलते हैं, जिसकी वजह से वे कठिनाइयों का सामना करता है। अगर किसी की हेल्प नहीं लेंगे, जिसके काम के बारे में हमें नॉलेज नहीं है, उसी तरह क्या होता है कि इनको परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं अपनी लाइफ में। लास्ट है टाइप डी पर्सनैलिटी। टाइप डी में क्या आता है, ये लोग बहुत डरे हुए होते हैं कि इनको कोई भी अपना जो विचार है, अगर हम अपनी सोसाइटी के आगे रखें या किसी पर्सन के आगे रखेंगे, उससे क्या होगा, इनका जो विचार है उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। इनको ज़्यादा स्ट्रेसेबल पर्सन होते हैं, ये ज़्यादा स्ट्रेस के होते हैं, ये इस कैटेगरी के लोग जो होते हैं ये ज़्यादा डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। इनको ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि हार्ट रिलेटेड, ब्लड रिलेटेड, बहुत ज़्यादा इनकी योग होती है। ट्रेड और डिमेंशन पर्सनैलिटी। डिमेंशन फिजिकली में क्या आता है कि हमारा बॉडी शेप कैसी है। अगर हमारा बॉडी शेप बिल्कुल डाउन है, बिल्कुल हमारी जो बॉडी पर्सनैलिटी नहीं है, जिससे क्या होगा, हमारा लोगों की देख अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे लीडर के तौर पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर हमारी बॉडी पर्सनैलिटी डाउन है, उससे क्या होगा, उसका भी हमारी पर्सनैलिटी पर अफेक्ट पड़ेगा। इंटेलेक्चुअल मीन के डिफरेंट पर्सन है, जो हर एक पर्सन जो है एक जैसा नहीं होता, उनमें कोई ना कोई डिफरेंस होता है, कि हर पर्सन में कोई ना कोई काम करने की कैपेसिटी होती है। इमोशनल ट्रेड। इमोशनल की मीन्स कि उसमें हाव भाव कितने के, उसके अपने इमोशनल पर कितना कंट्रोल है, अपने बिहेवियर पर, एंगर पर कितना कंट्रोल है। मीन्स के किसी वर्क को लेकर ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं ले रहा, या किसी वर्क को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो जिसके कारण वो डिप्रेशन में चला जाए। ऐसा भी नहीं हो कि वो वर्क के रिलेटेड स्ट्रेस ना ले। स्ट्रेस मीन्स के उसके 2 टाइप्स का होता है स्ट्रेस। फर्स्ट इज एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट मीन्स के कोई भी वर्क दिया गया, उसका पॉजिटिव इफेक्ट तक जो हमारे वर्क तक रहे। स्ट्रेस मीन्स फॉर एग्जांपल जैसे हमारे एग्जाम,
एग्ज़ाम में क्या होगा कि एग्ज़ाम चल रहे हैं और उनका हमारे को स्ट्रेस है पॉजिटिव लेवल तक, जिससे कि जब एग्ज़ाम ख़त्म हो गए एक्यूट में स्ट्रेस रिलीफ हो जाएगा। और क्रॉनिक में क्या होता है कि वो लॉन्ग टाइम का होता है, जिसकी वजह से हम डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। सोशल मीन्स के सभी पर्सन के साथ उसका रिलेटिव इक्वालिटी होनी चाहिए, मीन्स के उसका बिहेवियर है जो अच्छा होना चाहिए, कि किसी पर्सन के साथ उसका कास्ट या रिलीजन को लेकर कोई भी वो नहीं होना चाहिए। तो फिजियोलॉजिकली एंड स्पोर्ट्स, फिजियोलॉजिकली मीन्स के साइको प्लस लॉगस, साइको मीन्स के स्टडी ऑफ बिहेवियर, मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी लैटिन वर्ड्स पर्सोना से प्रोड्यूस हुआ है, डिमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी एनर्जी, ट्रैक्शन, वैल्यूज, स्ट्रेंथ, कॉन्सिनेंस, डेप्थ। एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, टाइप ए बी सी डी। डी कैटेगरी के लोग होते हैं जो ज़्यादा स्ट्रेसेबल होते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बीमारीज भी होती हैं, जो कि हमारे स्ट्रेस है जो हमारी डिसीज़ का मेनली कारण बनता है। कोई भी टेंशन है या स्ट्रेस है, अगर वो नेगेटिव तक चला गया ना, तो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है जैसे कि ब्लड प्रेशर, हार्ट, मसल्स, रेस्पिरेटरी, इन पर बैड इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण कि हमें डिसीज़ हो जाती हैं, जहाँ हमें हार्ट से रिलेटेड डिसीज़, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड डिसीज, ये मेनली 2 डिसीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं हमारे हार्ट और ब्लड प्रेशर की, जिससे कि हमारी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट पड़ता है। ट्रेड्स एंड डिमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी, फिजिकली, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल में क्या होगा, उसके अपने इमोशनल पर कंट्रोल होना चाहिए बिल्कुल। अगर वो ज़्यादा एंगरेबल पर्सन है तो उसका बैड इफेक्ट पड़ेगा, कि कोई भी किसी का विचार नहीं सुनेगा, वो अपने मन की करेगा। एंड सोशल में क्या है कि सभी के साथ क्वालिटी बिहेवियर होना चाहिए, किसी के साथ कास्ट एंड रिलीजन का वो भेदभाव नहीं करना चाहिए।